दिस इज़ प्रफुल केमिस्ट्री क्लासेस और हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपके 3 लेक्चर्स हो चुके थे। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यही है। ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और IUPAC नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला चीज़ जो हम लोग करते हैं वो है उसका रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में, जी हाँ, किसी भी एग्जामिनेशन में रूल्स नहीं पूछे जाते हैं। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा राइट द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन रूल पढ़ना जरूरी है, रूल समझना जरूरी है, क्योंकि बिना रूल समझे हुए आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सारे रूल्स को, सारे लिगेंड्स के नाम को मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि रूल आपको अभी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं, आपको रूल समझ में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप लोग एग्जाम्पल देखना शुरू करें। मैं अगर आपको यहां 10 एग्जाम्पल बनवाऊंगा तब आपको क्लियर होगा ये रूल्स। इसलिए पहला काम आपको करना है, क्योंकि मैं अभी बोर्ड को पहले थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, आपको बोर्ड में जो भी लिखा होगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले सारा रूल को अपने कॉपी पे लिख देना है, क्योंकि मैं कुछ चीज को मिटा भी दूंगा। इसीलिए उसके बाद जब मैं एक एक करके एग्जाम्पल को डील करूंगा तब आपको रूल अच्छे से समझ में आएगा, उसके पहले आपको रूल समझ में नहीं आएगा। बोर्ड में जितना जगह था मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए, तो पहले आपको मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखा है। इस साइड भी आपका रूल्स है, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 6 तक। समझ में भी फिलहाल नहीं आएगा, बस आपको सबसे पहला काम करना है कि रूल लिखना है। उसके बाद आपको कॉपी पे एक काम और भी करना है, वो है नेम ऑफ लिगेंड्स। जो भी लिगेंड्स यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फ्लोरीन फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आइडो, ये सब इसका नाम है। ठीक है, चलिए, ये सब रूल्स तो आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले इस साइड वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूं, क्योंकि इसको लिखने के बाद पहले मैं इसे मिटा दूंगा। रूल्स आपका नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि रूल्स को सामने रख के ही एग्जाम्पल को डील किया जा सकता है। रूल आपका लिखा रहेगा, मैं लिगेंड्स का नाम मिटा दूंगा। ठीक है, इसलिए इस साइड में एग्जाम्पल बताऊंगा और इस साइड आपके सारे रूल्स को एक एक करके क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, देखिए, पहले लेकिन मैं लिगेंड्स के नाम के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर पहला बात तो एक अच्छा चीज क्या है जो आपको अभी तक पता नहीं था, कि आपके को गिने चुने एग्जाम्पल्स पता थे, लेकिन मैंने यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको लिख दिया है। हालांकि कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, लेकिन जब भी कोई एग्जाम्पल छूट गया होगा तो मैं आपको जब नॉमेनक्लेचर कराऊंगा उस जगह पे कहीं पे भी अगर आपको कोई नाम आएगा, कोई लिगेंड आएगा जिसका नाम मैंने आपको यहां नहीं बताया है, तो मैं वहां आपको बता दूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि जो लिगेंड्स आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनसी सभी के नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एक डबल फायदा आपका क्या है कि लिगेंड का आपको सिर्फ नाम नहीं पता है, मैंने लिगेंड्स के चार्ज भी लिख दिए हैं, और इस चार्ज का भी स्पेशल महत्व है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे F, सिर्फ मैंने F नहीं लिखा है, F- लिख दिया, इसलिए आपको यह समझ में आ गया होगा कि फ्लोरीन पर चार्ज -1 होता है। इसका नाम फ्लोरो है, फ्लोरिडो है, दोनों है। ठीक है, फ्लोरो फ्लोरिडो में आपको एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ऐसे F- को लोग फ्लोरो ही बोलते हैं, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर रिकमेंडेशन नंबर 2004 में IUPAC ने कुछ रिकमेंड किया था, यह कहा था कि लिगेंड्स का नाम आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, है ना, फ्लोरो के जगह फ्लोरिडो लिखिए। लेकिन कई एग्जाम में, कई बुक्स में आज भी F- को फ्लोरो ही लिखा जाता है, लेकिन फ्लोरिडो लिखा जाना ज्यादा सही होता है। फ्लोरो या फ्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमो या ब्रोमीडो। ठीक है, I- का नाम है आइडो या आइडिडो, ये नाम है। ठीक है, आपको एक चीज सिस्टम को समझ में आ रहा होगा, रूल बताने से पहले मैं समझा देता हूं कि अगर लिगेंड नेगेटिव है तो आपको लास्ट में O दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन नाम होता है, क्लोरीन से बन गया क्लोरीन से बन गया क्लोरो या फिर क्लोरिडो, ब्रोमीन ब्रोमीडो, आयोडीन आइडिडो, साइनाइड CN- को क्या बोलते हैं, साइनिडो, है ना, सल्फेटो, मतलब लास्ट में आपको ओ नजर आ रहा होगा, कार्बोनेटो, एसिटेटो,
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो, मतलब आपको देखा होगा आप लोगों ने कि आप लोगों ने ये देखा कि लास्ट में नाम में ओ लगा हुआ है। फ्लोरीन, फ्लोरो या फ्लोरिडो, क्लोरीन, क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमीन, ब्रोमो या ब्रोमिडो, आयोडीन, आइडो, सीएन, साइनो या साइनिडो, दोनों यूज होता है। साइनो भी लिखा सकता है या साइनिडो भी लिखा जाता है, साइनिडो, ठीक है। ये NO2 माइनस नाइट्रीटो N। अब ये नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O का फंडा मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, पिछले लेक्चर में समझाया था। अगर N डोनर है तो नाइट्रीटो N होगा, O डोनर है तो नाइट्रीटो O होगा। OH माइनस हाइड्रोक्सो, CH3 COO माइनस एसीटेटो, SCN माइनस थायोसाइनेटो और NCS माइनस आयोसो थायोसाइनेटो। ध्यान रखिएगा, SCN में सल्फर डोनर है और NCS में नाइट्रोजन डोनर है। और ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? ऐसे लिगेंड को कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, है ना। NO3 माइनस नाइट्रेटो, CO3 माइनस कार्बोनेटो, SO4 माइनस सल्फेटो। चार्ज भी देखो लिखा हुआ है सबका, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। C2O4 माइनस ऑक्सलेटो, NH2 माइनस एमिडो, EDTA4 माइनस, या मैं आपको लिगेंड का नाम जब बताया था वहीं पे क्लियर का था, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। ये सब आपका नेगेटिव लिगेंड्स है, सबके लास्ट में O लगा हुआ है। मैंने आपको चार्ज भी बता दिया है, नाम भी बता दिया है। अब देखिए कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में जो उसका नाम होता है वही लिखा जाता है, कुछ का छोड़ करके। जैसे H2O को हम लोग पानी को वाटर, H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं, लेकिन वाटर को जो साइंटिफिक नेम होता है, पानी का जो रासायनिक नाम होता है वो है एक्वा, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा एक्वागार्ड, एक्वाफिना, ये सब आपका ब्रांड। एक्वागार्ड जो पानी के को साफ करता है, एक्वागार्ड। तो एक्वा पानी का साइंटिफिक नेम है, इसलिए H2O का नाम होता है एक्वा। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, लेकिन नाम इसका लिगेंड के फॉर्म में होता है एमीन। CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CH3NH2 मिथाइल एमीन। ये तो ऑर्गेनिक में भी आप लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक नाम है इसका मिथाइल एमीन। EN इसका नाम मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, इथाइलिन डाइएमीन नाम होता है, इथाइलिन डाइएमीन। या फिर इसका एक और नाम भी होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। डाइईएन डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, C5H5N पायरिडीन, PH3 फॉस्फीन। ये सभी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अब आपका आता है पॉजिटिव लिगेंड। मैंने आपको कहा था पॉजिटिव लिगेंड बहुत गिने चुने हैं, सिर्फ 3 मैंने उसमें आपको बताया था, और नाम में भी सिर्फ 3 ही यूज हो रहा है, NH2 NH3+, हाइड्रोजीनियम, NO+, नाइट्रोसोनियम, NO2+, नाइट्रोनियम। देखिए ध्यान रखिएगा, NO2- भी होता है, NO2+ भी होता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लिगेंड्स ना के बराबर यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके लिगेंड्स के नाम है। मैंने आपको लिगेंड का नाम इसलिए पहले एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। ये तो आपका रहेगा लेकिन ये मिट जाएगा, ठीक। और लिगेंड का नाम आपको कॉपी पे सामने रखना है, क्योंकि जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपके लिगेंड के नाम आपके कॉपी पे लिखे होंगे और उसी को देख के आपको नाम लिखना है और समझना है। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, बाद में पूरे भर के आज आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि होमवर्क और आपको जब तक आप खुद से कॉम्प्लेक्स का नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम नहीं कीजिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये रूल्स मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं बोर्ड से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं अब इस तरफ वाले पार्ट को पूरा का पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए, और मैंने कुछ एग्जाम्पल को सेलेक्ट किया है। देखिए मैंने आपके लिए 7 एग्जाम्पल्स, मैंने 7 एग्जाम्पल ही लिया है। हालांकि मैं चाहता तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकता था, लेकिन मैंने 7 एग्जाम्पल्स ऐसे लिए हैं जिससे मैं पूरी मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि वो 7 एग्जाम्पल आपको ये सभी रूल, जो आपके 6 रूल है, 6 रूल को आपको समझा देगा। मतलब उस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके सभी रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही आपके सभी रूल्स कंप्लीट होते हैं, आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आप खुद से, है ना, बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका ये है, आपको रूल तो लिख लिया होगा आपने, पहले आपको रूल लिखना था, फिर लिगेंड का नाम लिखना था। अब यहां से आप क्वेश्चन लिखिएगा, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड, जो भी लिखिए आप, कॉम्प्लेक्सेस। निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स का नाम लिखिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, IUPAC ने भी लिख सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर एग्जांपल K4FeCN6। ये कई सारे एग्जामिनेशन में ये आता है क्वेश्चन, बहुत फेवरेट है। कुछ एग्जामिनेशन में यदि एग्जांपल इतना पॉपुलर है कि लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आपको समझना है, ठीक। इसलिए मैं इस एग्जांपल को बहुत बारीकी से तोड़ के समझा रहा हूं। जैसे जैसे एग्जांपल्स आपके होते जाएंगे, आपका स्पीड भी बढ़ता जाएगा। पहला एग्जांपल स्लो रखिए, एकदम स्लो, हर चीज को धीरे धीरे समझना है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपको K4FeCN6। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा ये समझना है। देखिए इस कंपाउंड के अंदर आपको पता होगा 2 चीज प्रेजेंट है, आपका K4 और FeCN6। पोटेशियम ये है और 2 चीज प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, K4 और FeCN6, ठीक। एक बात समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट और ये हो गया आपका काउंटर आयन, ठीक।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो काउंटर आयन होता है, ब्रैकेट के पहले जो चीज़ लिखा रहता है ये आपका होता है पॉजिटिव आयन, और ये जो चीज़ बाद में लिखा होता है वो है नेगेटिव आयन। ये तो सिस्टम है, कोई भी सॉल्ट को ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे सॉल्ट जब भी लिखाता है तो पहले पॉजिटिव आयन होता है, लास्ट में नेगेटिव आयन होता है कि नहीं? तो पहला जो चीज़ प्रेजेंट होगा वो होगा केटायन और लास्ट में जो चीज़ प्रेजेंट होगा वो होगा एनायन, क्योंकि ये पहचानना सबसे जरूरी है कि आपका पहले क्या लिखा हुआ है, कौन पॉजिटिव आयन है कौन नेगेटिव आयन है। तो ये जो काउंटर आयन है ये पॉजिटिव है और कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव। ये जरूरी नहीं है कि हर बार काउंटर आयन आपका पॉजिटिव हो और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो। आपको मैं सेकंड एग्जांपल लिख देता हूं, भले मैं थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। एग्जांपल है आपका CONH3 इस कंपाउंड का। देखिए इस कंपाउंड में पहले आप ये पहचानिए कि कौन पॉजिटिव आयन है कौन नेगेटिव आयन है, तो आपको साफ पता चल रहा होगा दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जो पहले आए ध्यान रखिएगा वो पॉजिटिव होगा और जो बाद में आए वो नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब नाम कैसे लिखाएंगे? हमारा तो टारगेट है कि नेम लिखना। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए हाँ, अब आपको नाम लिखना है, ठीक है। इसका नाम कैसे होगा देखिएगा, K4FeCN6 इसका नाम लिखना है। तो कैसे इसका नाम लिखाएगा देखिएगा। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखाता है और नेगेटिव आयन का नाम बाद में लिखाता है। तो पॉजिटिव आयन इसमें कौन प्रेजेंट है, K4, और नेगेटिव आयन कौन प्रेजेंट है, FeCN6। तो पहले K4 लिखाएगा या FeCN6 लिखाएगा? पहले K4 लिखाएगा। तो नाम क्या होगा देखिए, K का नाम क्या होता है आप बताइए, K क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले आपको लिख देना है पोटेशियम। लिख दिया आपने, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाद में सभी लेटर स्मॉल होगा। पोटेशियम लिख दिया, यानी कि केटायन का नाम लिखा गया। सबसे पहले ध्यान रखना है कि केटायन का नाम लिखना है, उसके बाद ही एनायन का नाम लिखना है। अब जरा रूल नंबर 1 पढ़िए, नेम द केटायन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद, पहले केटायन का नाम लिखने के बाद एनायन का नाम लिखा जाता है। तो पहले केटायन का नाम लिख दिया पोटेशियम, जो कि आपका काउंटर आयन था। अब आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, इस चीज का नाम लिखना है, ठीक। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए पोटेशियम लिखा गया। अब एनायन का नाम लिखना है। तो एनायन के अंदर आपका ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका दो चीज प्रेजेंट होता है, एक मेटल और एक लिगेंड। पहले किसका नाम लिखा जाता है, मेटल या लिगेंड? तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, मेटल का नाम पहले नहीं लिखा जाता है। भले लिखा हुआ या पहले मेटल है, लेकिन लिखते किसे हैं, लिगेंड को लिखते हैं, ठीक। तो CN का नाम क्या है, साइनो या साइनिडो, आप दोनों लिख सकते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज्यादा साइनो ही यूज होता है, इसलिए मैं साइनो लिखूंगा, ठीक है। लेकिन साइनो आपका एक नहीं है, कितने हैं, 6 है ना। तो अगर एक रहा तो आप सीधे साइनो लिखिएगा, 2 रहा तो डाई साइनो लिखिएगा, 3 रहा ट्राई साइनो, 4 टेट्रा साइनो, 5 पेंटा साइनो, 6 हेक्सा साइनो। यानी कि अगर आपका एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, है ना, तक चल सकता है। तो देखिए ये आपका रूल नंबर 1 तो आपका हो गया। रूल नंबर 4 में ये बात लिखा हुआ है, प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ETC आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड के लिए ये सब प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो आपके 6 लिगेंड है, तो पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है कि मेटल, तो लिगेंड का नाम लिखना है। कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, CN। CN का नाम क्या है, साइनो। और कितने हैं, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। केटायन का नाम लिखने के बाद छोटा सा एक गैप देना है, उसके बाद आपको कहीं गैप नहीं देना है, हेक्सा साइनो। क्या लिखा गया, हेक्सा साइनो या साइनिडो, यहां लिखा गया, यहां तक लिखा गया। अब आपको लिखना है किसका नाम, मेटल। लेकिन मेटल का नाम लिखने के लिए 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट तो मैं अभी बहुत ज्यादा बोल देता हूं आपको, हालांकि बाद में तो 2 सेकंड आपको रुकना है, लेकिन आप छोटा सा ब्रेक मारिएगा। आप देखिए यहां मैंने ब्रेक मारना इसलिए कहा क्योंकि इस Fe का 2 नाम पॉसिबल है, ठीक है। Fe को आप लोग क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है। लेकिन एक रूल है आपका, रूल नंबर 6 में आपका यही लिखा हुआ है, अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब एक बार पहले सुन लीजिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका पॉजिटिव है तो जो मेटल का नाम आप बचपन से याद किए वो लिख दीजिए, Fe आयरन, है ना, Ni निकेल, CO कोबाल्ट, Zn जिंक, है ना, जो आप जानते हैं। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है तो मेटल के नाम के आगे में आपको 8 जोड़ देना है, ATE 8। देखिए रूल पढ़िए, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, ठीक है, द नेम ऑफ मेटल शुड बी द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद सफिक्स ATE, ठीक है। रूल नंबर 5, 6 दोनों हो गया आपका। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज केटायन, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका केटायन है, मेटल इज नेम्ड एज एलिमेंट, जो उसका नाम है, जैसे Fe आयरन, CO कोबाल्ट। अगर पॉजिटिव आयन रहा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर आपका एनायन है तो मेटल के नाम के बाद आपको क्या जोड़ देना है, ATE। जैसे Fe का नाम हो जाएगा फेरेट, आयरनेट नहीं होता है, फेरेट। CO कोबाल्टेट,
Na निकेलेट, जिंक जिंकेट, Ag अर्जेंटेट, Pt प्लेटिनेट, Cr क्रोमेट, Pd पैलेडेट, मतलब ATE जोड़ देना है। कब? अगर कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव रहा तो एक बात बताइए, Fe का यहां पर क्या पॉसिबल होगा नाम, आयरन या फेरेट, बताइए। तो ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए आप लिखेंगे फेरेट, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। देखिए कहीं पे भी आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा ये भी, सिर्फ पहला लेटर यहाँ आपका कैपिटल होगा, उसको छोड़ के आपको कहीं कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, लेकिन अभी भी हुआ नहीं, ध्यान से देखिएगा, इस मेटल आयन के नाम के बाद आपको एक छोटा ब्रैकेट देना है, ठीक है। अब आप इस छोटे ब्रैकेट में लिखना क्या है, मैं आपको रूल भी समझा दूंगा, जैसे जैसे आपका होते जाएगा आपका रूल भी समझ में आएगा। पहला एग्जांपल समझ में टाइम लगेगा, उसके बाद हर चीज स्पीड अप हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, पता क्या लिखना है, इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर पिछले वीडियो में सिखाया था निकालने के लिए, फिर से मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझा रहा हूं, और हर केस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है तो आप यहां गड़बड़ा दीजिएगा, और ये गड़बड़ तो पूरा नाम गड़बड़ गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है मैं रफ में लिखा रहा हूं, देखिए पोटेशियम का कितना है 4 और ये कितना है +1, तो क्या लिखेंगे 4 × 1 +4 है, 1 + 4 है, इसका निकालना है तो इसे क्या मान लेंगे x +6 × Cn का चार्ज कितना होता है -1। देखिए अभी जाने बोर्ड जब मैंने मिटाया था तो आपको क्या बोला था, सिर्फ आपको मैं लिगेंड का नाम नहीं बता रहा हूं, लिगेंड का चार्ज भी बता रहा हूं। तो Cn का चार्ज कितना होता है -1, तो 6 × -1 = 0, तो 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = +2, यानी कि इस जगह पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 2। तो इस 2 को यहां लिखना है, लेकिन ये 2 आपका न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होगा, ये रोमन लेटर में होगा। किस में होगा, रोमन लेटर में आपको 2 लिखना है, मतलब जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया वो रोमन लेटर में लिखना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये नाम हुआ, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सर 6 Cn है तो आपने हेक्सा लिख दिया, लेकिन पोटेशियम भी तो 4 है सर, टेट्रा पोटेशियम क्यों नहीं लिखा। तो एक बात बता देता हूं, यहां आपको टेट्रा पेंटा हेक्सा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिगेंड के नाम के लिखना है। यहां आपका K4 रहे, K3 रहे, K2 रहे, K1 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका नाम आपका पोटेशियम ही है, टेट्रा पेंटा हेक्सा जिंसा नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रोमन लेटर में लिख देना। अब रूल नंबर 1 तो आपका हो गया। देखिए इस एक एग्जांपल से कितने रूल हो गए आपके, नेम द केटायन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट, ठीक है। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल भी आपका हो गया, व्हाइल नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन ब्रैकेट को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने के लिए नेम द लिगेंड फर्स्ट, पहले लिगेंड का नाम लिखिए, मैंने लिखा लिगेंड का नाम लिखा कि नहीं बताइए, लिगेंड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल, उसके बाद मेटल आयन का नाम लिखिए, मेटल आयन विथ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखिए, इन रोमन लेटर, किस लेटर में, रोमन लेटर में, विद इन स्मॉल ब्रैकेट, मतलब एक स्मॉल ब्रैकेट दीजिएगा मेटल आयन का नाम लिखने के बाद, और रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर को लिखिएगा। रूल नंबर 2 भी आपका हो गया इसमें, ठीक है। रूल नंबर 3 आपका नहीं हुआ है, रूल नंबर 4 छोटा सा हुआ है, रूल नंबर 4 आपका आधा हुआ है, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा etc आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड, ये हो गया आपका। इसका जो सेकंड पार्ट है ये नहीं हुआ है। रूल नंबर 5 आपका नहीं हुआ इसमें, लेकिन रूल नंबर 6 हो गया आपका कि इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद सफिक्स ATE, अगर एक पॉजिटिव आयन वाला कॉम्प्लेक्स रहता है तो जो नाम आप जानते हैं वही लिखिएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका नेगेटिव आयन है तो मेटल के नाम के बाद ATE जोड़ दिया जाता है। मैंने एग्जांपल लिखा, फेरेट, कोबाल्टेट, निकेलेट, जिंकेट, अर्जेंटेट, प्लेटिनेट, क्रोमेट, पैलेडेट etc, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल से देख रहा होगा आपने 4-5 रूल्स तो ऐसे ही हो गया, लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। नंबर 2 सेकंड एग्जांपल, इसका नाम लिखना है, कैसे होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पहले होता है वो पॉजिटिव और जो बाद में होता है वो नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर 2 चीजें हैं, मेटल और लिगेंड, किसका नाम पहले लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड कौन है, NH3, NH3 का नाम क्या होता है, एमीन, एमोनिया नहीं, एमीन। आप देखिए आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, लेकिन ये एमीन कितने हैं, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AMINE होता है,
ठीक है। हेक्साएमीन, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। हेक्साएमीन हो गया, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद हर लेटर स्मॉल, कहीं आपको गैप नहीं देना है, एक छोटा सा गैप देना है। जब आप मेटल और नॉन मेटल का नाम लिखेंगे, यानी कि केटायन एनायन का नाम लिखेंगे, तो उसके बीच में छोटा सा गैप आपको देना है। हेक्साएमीन हो गया। अब आपको लिखना है मेटल का नाम। अब आप बताइए कि इसमें कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जो नाम आप जानते हैं बचपन से वही लिखेंगे। अगर नेगेटिव रहा तब ATE जोड़ते हैं। तो CO के लिए क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, ना कि कोबाल्टेट। अब इस मेटल का नाम लिखने के बाद एक ब्रैकेट डालेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। पहले इस पूरे केटायन पार्ट को लिखेंगे तब ना एनायन में जाएंगे। अभी एनायन नहीं लिख रहा हूं, पहले केटायन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए क्या मान लेंगे? X। NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, और न्यूट्रल लिगेंड का कोई चार्ज नहीं होता है। तो 6 × 0 प्लस क्लोरीन कितना है? 3, और चार्ज क्लोरीन का कितना होता है? -1। तो 3 × -1 बराबर 0। बराबर 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरऑल चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो x - 3 बराबर 0, x = +3। तो यहाँ रोमन लेटर में लिख दिया 3। हो गया, यहां तक तो हो गया। अब नाम लिखना है Cl3 का नाम क्या होगा? देखिए Cl3 का नाम गड़बड़ यहां पर बहुत लोग करते हैं। क्या लिख देते हैं पता है? बोलेंगे सर Cl 3 को है तो लिख देंगे ट्राई, और Cl का नाम तो क्लोरो होता है तो ट्राई क्लोरो। नहीं भाई, ये ट्राई क्लोरो तब होता जब ये लिगेंड होता। ये लिगेंड थोड़ी है, ये ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर है तो इसका जो ओरिजिनल नाम है। तो आप बताइए Cl- को आप लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं कि नहीं? बताइए जरा सा। NaCl, इसका नाम बचपन से आप क्या पढ़े हैं? सोडियम क्लोरो कि सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड है ना। CaCl2 क्या नाम पढ़ते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। AlCl3 क्या नाम होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या नाम लिखेंगे? क्लोराइड। और एक बात, ये 1 है, 2 है, 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा है, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ा, एल्यूमिनियम क्लोराइड पढ़ा, हम लोग ये कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं पढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, सबके लिए क्लोराइड यूज करते थे कि नहीं बचपन में? इसीलिए यहां पर ये 3 है, 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली लिखेंगे क्लोराइड, जो इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है। ये क्लोरो या क्लोरिडो तब होगा जब ये लिगेंड के रूप में होगा। ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है। दिस इज काउंटर आयन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला कंपाउंड का नाम, ये हो गया दूसरा कंपाउंड का नाम। अगर आपके एग्जामिनेशन में, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में नाम लिखने आता है तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप रफ में कर सकते हैं, ऐसा आप नीचे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर आपको इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, ये गलत हो जाएगा तो नंबर कट जरूर जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल लिखते चलना है। 2 एग्जाम्पल आपके कंप्लीट। नंबर 3, मैंने एग्जाम्पल को पहले से पिक कर लिया है क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा एग्जाम्पल स्टूडेंट को बताना चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम रूल समझ में आ जाए। इसके लिए आपको कोई नया रूल नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन आप कह सकते हैं कि रूल नंबर 5 भी हो गया, क्योंकि इस बार कॉम्प्लेक्स आयन केटायन था, इसलिए जो ओरिजिनल नाम था वही लिख दिया। मतलब अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ रूल नंबर 3 और 4 यही 2 रूल हैं जो आपके अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन उसको छोड़ करके सभी रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 4 रूल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 3 के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने क्या दिया है, देखिए, CrH2O होल 4, CrH2O होल 4, Cl2 NO3, इसका नाम लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप कुछ देर रुक जाइए, मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, होमवर्क दूंगा, उसमें आपको ट्राई करना है। ठीक है, CrH2O होल 4, Cl3, इसका नाम लिखना है आपको। ठीक, देखिए, पहली बार, अच्छा पहले ये बताइए, पहला काम क्या है? केटायन एनायन पहचाना, कौन केटायन कौन एनायन है। तो फर्स्ट वन ये है केटायन और ये है एनायन। फर्स्ट काम यही है, क्योंकि पहले केटायन का नाम लिखाता है फिर एनायन का नाम लिखाता है। ठीक, अब केटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखाता है? मेटल या लिगेंड, तो लिगेंड। लेकिन यहां लिगेंड एक नहीं 2 है। एक है H2O जिसका नाम होता है एक्वा, और एक है Cl जिसका नाम होता है क्लोरिडो। एक्वा और क्लोरिडो में हम लोग पहले किसको लिखेंगे? 2 लिगेंड आ गया ना, तो लड़ाई होगा लिगेंड्स के बीच में। Cl बोलेगा मेरा नाम पहले लिखो, H2O बोलेगा मेरा नाम पहले लिखो। किसका नाम पहले लिखा जाता है? तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप लोग करते होंगे, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है ऑर्गेनिक में, तो आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं कि नहीं? वही ऑर्गेनिक वाला रूल को यहां चिपका दीजिए, सेम रूल। अगर एक से ज्यादा लिगेंड रहा तो जो अल्फाबेटिकली जिस लिगेंड का नाम पहले आता है, अल्फाबेटिकल का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसी का नाम पहले लिखा जाता है। तो H2O का नाम होता है एक्वा और Cl का नाम होता है क्लोरिडो या फिर क्लोरो। अब आप एक बात बताइए, A और C में ABCD में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल में? तो A पहले आता है, इसलिए एक्वा पहले लिखाएगा और क्लोरिडो बाद में लिखाएगा। ठीक है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सर H2O 4 है तो टेट्रा और क्लोरिडो 2 है तो डाई,
तो टेट्रा टी से शुरू होता है, डाई डी से शुरू होता है, तो सर डी पहले लिखाएगा ना? नहीं भाई, ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा से मतलब नहीं है। इसका जो नाम है उस नाम में पहले कौन अल्फाबेटिकली आता है। तो एक्वा और क्लोरिडो में पहले कौन आता है? तो एक्वा। कितने हैं? 4, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा एक्वा। ये हो गया। अब आता है आपका Cl है 2, तो क्या लिखेंगे? डाई। कहीं गैप नहीं देना है, ध्यान रखिए, ये भी एक रूल ही है, मैंने ये लिखा नहीं है, आपको सिर्फ समझा दिया है ना। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, यहां तक हो गया। अब आपको मेटल का नाम लिखना है, इसमें मिटा देता हूं। मेटल का नाम क्या है? Cr। अब आप एक बात बताइए, Cr क्रोमियम या क्रोमेट? तो अगर ये पॉजिटिव आयन है तो उसका जो ओरिजिनल नाम है क्रोमियम ही लिखना है आपको, क्रोमियम, क्रोमेट नहीं, क्रोमियम। अब इसका नाम को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसका नाम क्या लिखाएगा? इसका नाम तो हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा X प्लस H2 का कोई चार्ज नहीं होता है तो 4 × 0, लेकिन Cl का चार्ज -1 होता है तो 2 × -1। अच्छा, NO3 को नाइट्रेट कहा जाता है। देखिए आप नेम ऑफ लिगेंड्स देखिए पीछे, नेम ऑफ लिगेंड में NO3- को मैंने क्या लिखा है? नाइट्रेटो। लेकिन नाइट्रेटो कब? जब वो लिगेंड हो। लेकिन अगर लिगेंड नहीं है तो उसका नाम ओरिजिनल होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट से ही तो नाइट्रेटो बना, और नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है? -1। तो इस पूरे NO3 पर चार्ज होता है -1, यानी कि -1 बराबर 0। तो x - 2 - 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x = +3, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। ये हो गया। अब NO3- का नाम क्या होगा? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? नाइट्रेट कि नाइट्रेटो? तो नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। टेट्रा एक्वा क्लोरिडो, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे उम्मीद है आपको सभी एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का। रूल नंबर 4 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो इसके लिए एक और रूल आपका कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 3 भी कंप्लीट आपका, ठीक है। चलिए, मैं रूल नंबर 3 के बाद एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, लोग इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हो सकता है ये आप डायरेक्ट भी बना लें, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने बता दिया। NiCO4, ध्यान रखिएगा, CO O बड़ा है, इसे आप CO कोबाल्ट नहीं समझ लीजिएगा, ये लिगेंड है, ठीक है। इसमें देखिए आपके इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। ये बेचारा खुद एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स है तो इसी का नाम पहले लिखाएगा। इसमें 2 चीज़ है, मेटल और लिगेंड। पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? CO। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। देखिए आपको पीछे कॉपी पे लिखा होगा, CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल हैं? 4। देखिए एक बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर रूल तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा है, लेकिन लिगेंड का नाम इतना सारा याद करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। आप एग्जाम्पल्स बनाइए, आप इतने एग्जाम्पल बना लीजिए कि आपको रूल याद हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से ही आपको नेम ऑफ लिगेंड और रूल तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेम ऑफ लिगेंड आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही याद करवा सकता है और कुछ नहीं। आप सोचिएगा कि बैठेंगे एक बार में सारा रूल याद, सारा एग्जाम्पल्स को रट लेंगे, लिगेंड का नाम याद कर लेंगे, नहीं। आपको लिगेंड का नाम याद करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि आप क्वेश्चंस बनाइए। इतना क्वेश्चन बनेगा कि आपको लिगेंड का नाम खुद याद हो जाएगा, ठीक है। CO का नाम क्या है? कार्बोनिल। कितने हैं? 4, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। ये हो गया। अब Ni का नाम निकेल या निकेलेट। तो देखिए इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं भी है तो भी इसका जो ओरिजिनल नाम है वही लिखिएगा आप, है ना। ATE तभी जोड़ते हैं जब ये माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या होगा? निकेल, NiCKEL। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में लिखना है, निकालते हैं। X + 4 × CO का चार्ज होता है 0 और ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो X = 0 आ गया, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को बताया था। 0 आ गया तो क्या करेंगे? तो 0 तो रोमन में लिखाता नहीं है, लेकिन अगर 0 आ गया तो आपको 0 को 0 ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपको तो ऐसे लिख देना है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ये इसका नाम हो गया। पॉपुलर एग्जांपल है, मैंने इसलिए इसको आपको बताया, ठीक है। चलिए 4 हो गया आपका, इसके लिए भी आपको कोई नया रूल नहीं समझना पड़ा। 4 एग्जाम्पल खत्म, ठीक है। मैंने सभी एग्जाम्पल, सभी टाइप के एग्जाम्पल पे लिखा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 5 होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो समझने के बाद आपको चौथा रूल भी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको कोई रूल बचेगा नहीं, है ना। CrEn3 और Cl3, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें हम लोग कैसे करेंगे? देखिए अब आप बोलिएगा सर इसमें नया क्या है? EN का नाम आपने बताया है इथाइलिन डाइमीन, और 3 है तो लिख देंगे ट्राई। नहीं, अब एक बात सुन लीजिए, EN का नाम क्या है? इथाइलिन डाइमीन। ये रूल क्या कहता है समझिए, रूल नंबर 4 में ही आधा पार्ट ये लिखा हुआ है। अगर कोई लिगेंड में पहले से डाई प्रेजेंट है,
डाई ट्राई, कोई न्यूमेरिक प्रेजेंट है, न्यूमेरिक समझते हैं ना, नंबर, डाई ट्राई पेंटा हेक्सा, अगर कोई लिगेंड के नाम में पहले से कोई न्यूमेरिक प्रेजेंट है तब हम लोग अगर इसका नंबर लिखना हो, अगर ये नॉर्मली 2 रहता है लिगेंड तो क्या लिखते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, लेकिन अगर इस लिगेंड के नाम में ही डाई प्रेजेंट है तो आगे में आपको डाई नहीं लिखना है, उसके लिए आगे में आपको लिखना है 20, 2 रहा तो 20, 3 रहा तो ट्रिस, 4 रहा तो टेट्राकिस, 5 रहा तो पेंटाकिस, ऐसे लिखाता है। 20 ट्रिस ये लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इस लिगेंड के नाम में पहले से कोई न्यूमेरिक प्रेजेंट है तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिख के 20 ट्रिस ये सब लिखना है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर किसी लिगेंड के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो देन टर्म बिस ट्रिस etc आर यूज्ड एंड देयर नेम इज रिटन इन ब्रैकेट। और एक बात, सिर्फ इतना ही नहीं, बिस ट्रिस भी यू लिखना है और उस लिगेंड का नाम को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देखिए पहले तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये केटायन है और ये एनायन, पहले इसका नाम लिखना है। तो ये 3 है तो बिस नहीं लिखेंगे, ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, ठीक है। और ट्रिस लिखने के बाद इसका नाम को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। अगर देखिए आपको ये रूल उतना समझ में नहीं आया तो सिंपली याद रखिएगा, ज्यादातर केस में ईएन और डाई ईएन यही, और खास करके ईएन, ऐसे भी 99% केस में आपको ईएन में ही ये रूल दिखेगा। अगर आपको ईएन दिख गया तो इसका नाम कभी, अगर ये 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 रहा तो 20, 3 रहा तो ट्रिस ये यूज किया जाता है। और इसका नाम को किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर। देखिए इसका भाव बटा बढ़ा हुआ है इसका नाम को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ट्रिस इथाइलिन डाई, क्योंकि यहाँ पहले डाई यूज हो गया है तो यहाँ पे हम लोग डाई के लिए यहाँ पे, मतलब अगर इसके नाम में कोई न्यूमेरिक है तो 20 डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करके 20 ट्रिस टेट्रा की सब यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप एक बात बताइए, सीआर का नाम क्रोमियम या क्रोमेट, तो क्रोमियम, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। क्या हो गया, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, निकालते हैं x प्लस ईएन का कोई चार्ज नहीं होता है तो 3 × 0 प्लस Cl का चार्ज -1 होता है तो 3 × -1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x = +3, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप जस्ट बताइए, थोड़ा देर पहले आपने बताया था Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ट्राई नहीं, ट्राई क्लोराइड नहीं बोलना है, डाई ट्राई, नॉर्मल इसका नाम जो है लिख देंगे क्लोराइड, ये नाम हो गया, ठीक है। ये नाम हो गया CrEn3(3)Cl3, ये भी बहुत एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब आपका ये रूल भी कंप्लीट हो गया, अगर देखा जाए तो रूल नंबर 4 भी कंप्लीट, लेकिन मैं आपके सामने 2 एग्जांपल और रख रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। CO Cl En2ONO ONO, ठीक है, प्लस, ठीक है। समझ लीजिए ये भी एक रूल ही है, मैंने हालांकि रूल में नहीं लिखा है, मैं आपको जनरल ऐसे ही बता देता हूं एक चीज़ और, ठीक है। अब आप देखिए इसमें देख रहे होंगे आप, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्या महत्व है ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल लिख दीजिए। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, पहले लिगेंड का नाम लिखाएगा फिर इसका नाम लिखाएगा। अब इसमें भी 3 तरह के लिगेंड हैं, 3, क्लोरो, इथाइलिन डाइमीन और नाइट्रिटो O, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो O। पहले आपको लिगेंड का नाम पता होना चाहिए, क्लोरो, इथाइलिन डाइमीन, नाइट्रिटो O। बताइए सबसे पहले कौन लिखाएगा, क्लोरो, C से शुरू है, इथाइलिन डाइमीन E से शुरू है, नाइट्रिटो O है ना N से शुरू है, तो पहले जैसा लिखा हुआ वहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी है इसका इत्तेफाक से। तो पहले इसका नाम लिखाएगा क्लोरो, तो हो जाएगा क्लोरो बोलिए या क्लोरिडो बोलिए, क्लोरिडो। EN का नाम क्या होगा, एक EN है कितना, 2, तो क्या 2 के लिए डाई यूज करेंगे कि 20 इथाइलिन डाइएमीन, ये हो गया, 20 लिखना है आपको, है ना, डाई नहीं लिखना है, ये हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिटो O, लिखेंगे नाइट्रिटो O, ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है आपको, अच्छा कोबाल्ट की कोबाल्टेट, खुद बताइए, कोबाल्टेट तब जब ये माइनस होता, ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसका नाम का ब्रैकेट में रोमन लेटर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो x -1, इसका कोई चार्ज नहीं तो 2 × 0 और ONO का चार्ज होता है -1, तो -1 बराबर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आमतौर पर आप लास्ट में पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ नहीं होता था तो आप बराबर 0 लिख देते थे, हड़बड़ी में यहाँ 0 मत कर दीजिएगा। ओवरऑल चार्ज इसका दिया हुआ है ना, इसके पहले तक कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता था, लेकिन इसका ओवरऑल चार्ज +1 है, ये पहले से क्वेश्चन में था, ये हमने नहीं दिया, ये पहले से क्वेश्चन में था आपका, इसलिए प्लस का मतलब क्या होता है, +1, ठीक है। तो x -2 बराबर 1, तो x बराबर 1 + 2 यानी कि 3, लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए किसी बुक में
किसी किसी बुक में नाम इतना ही छुटा रहता है, लेकिन किसी किसी बुक में अगर यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो और पीछे कुछ भी नहीं हो, आगे कुछ भी नहीं हो, तो लास्ट में आयन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? आयन। आयन जोड़िए तो भी सही, नहीं जोड़िए तो भी सही, लेकिन लिख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो एक आयन ना हुआ, इसलिए लिख देंगे आयन। ये हो गया इसका नाम। नाम बड़ा है, समझने में हो सकता है शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि मिला जुला के सबसे मेन चीज़ है वह है लिगेंड का नाम और उसका चार्ज। अगर वो आता है आपको तो आपने इतना एग्जाम्पल बना दिया तो रूल तो दिमाग में बैठ गया होगा। सिर्फ लिगेंड का नाम और उसका चार्ज, ये सबसे जरूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए ये हो गया रूल क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब मैं लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपको बनाऊंगा, फिर आपके सामने मैं कुछ होमवर्क लिख दूंगा, आपको उसको बनाना है। ठीक है, और एकदम ऑनेस्टली बनाना है, कहीं से देख के नहीं बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि कॉपी करके कहीं से देख के बना दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप खुद को फिर धोखा दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है PTBrCl NO2। ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, देख के बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि बाप रे इतना बड़ा कंपाउंड का नाम कैसे लिखाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको रूल पता होना चाहिए। देखिए इसमें 4 लिगेंड है, 1 2 3 4। ओवरऑल चार्ज क्या? -1। यहाँ क्या था? +1। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, PT है। हाँ, अब देखिए Br का नाम ब्रोमीडो, Cl का नाम क्लोरिडो, NO2 का नाम नाइट्रीटो N, NH3 का नाम एमीन। तो बताइए कौन पहले शुरू हुआ है अल्फाबेटिकल में? तो एमीन A से शुरू है, ब्रोमीडो B से शुरू है, क्लोरिडो C से शुरू है, नाइट्रीटो N से शुरू है। तो सबसे पहले आपका एमीन लिखाएगा, एक है ना, तो सीधे लिख दीजिए एमीन। एमीन हो गया। उसके बाद ब्रोमीडो, ब्रोमीडो, कहीं कैपिटल लेटर नहीं देना है पहला वाला को छोड़ के, कहीं गैप भी नहीं देना, ध्यान रखिएगा, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं हर बार देख रहे हैं आप कहीं गैप में दे रहा हूँ नहीं। जैसे आप ईमेल आईडी लिखते हैं ना, कोई भी ईमेल आईडी अगर अपना लिखता है तो कहीं गैप बीच में देता है क्या? अंडरस्कोर देना पड़ता है, गैप नहीं होता है। तो एमीन ब्रोमीडो, फिर हो जाएगा आपका क्लोरिडो, क्लोरिडो। तो एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो, इसका नाम क्या? नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O नहीं, नाइट्रीटो N। अब इसका नाम क्या होगा? प्लैटिनेट या प्लैटिनम। देखिए ये चूंकि माइनस चार्ज है इसलिए लिखेंगे प्लैटिनेट। प्लैटिनेट, प्लैटिनम नहीं। प्लैटिनम कब लिखा था? जब ये पॉजिटिव आयन होता, तो प्लैटिनेट ये लिखा गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन लीटर में निकालते हैं, X। इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -1, इसका कोई चार्ज नहीं, लेकिन ओवरऑल चार्ज -1। ठीक है, तो x -3 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 3 यानी कि +2। यहाँ लिखेंगे 2, रोमन लेटर में 2 लिख के लास्ट में -1 है इसलिए लिख देंगे आयन। या आयन नहीं भी लिखेंगे कोई भी काम चल जाएगा। तो ये हो गए आपके 6 एग्जाम्पल, 6 बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया, क्योंकि इस 6 बेस्ट एग्जाम्पल से आपकी ये 7 एग्जाम्पल हो गए। 7 एग्जाम्पल से आपके 6 रूल आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको रूल लिखना है। मैं अभी बोर्ड को मिटा रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देना है, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन को लिखना है। ये मैंने आपको बताया है, दिस इज योर क्लास वर्क। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, चलिए ये आपके होमवर्क है। 21 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, 21 शुभ होता है इसलिए मैंने 21 क्वेश्चंस दिया। इसमें आपके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से लिया है, सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। देखिएगा, आपको देख के नहीं बनाना है, ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं तो आप एनसीईआरटी देखना शुरू कर दिए और देख के बना रहे हैं, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप बनाने के बाद मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सभी कंपाउंड के आपको नाम बता दूं। ठीक है, क्योंकि आप फिर मिला सकते हैं, आपका क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, या फिर आप कर सकते हैं काम, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 21 क्वेश्चन बनाएं, किसी क्वेश्चन में आप पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हुआ तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे लिगेंड का नाम नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए कि सर मुझे इस कंपाउंड का लिगेंड का नाम क्या होगा या फिर इसका नाम क्या होगा, इसमें डाउट है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन बनाइएगा जरूर। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ सकते हैं, सिर्फ बोर्ड में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्वेश्चंस आपको बनाना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उल्टा काम सीखेंगे। उल्टा काम आपको बहुत आसान है। उल्टा काम मतलब आपको नाम दे देगा और फॉर्मूला लिखना है ये, और कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।